एक समय की बात है जब रोहन और उसका भाई श्याम एक गांव में रहते थे। वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और श्याम दोनों भाई भाई थे। उनके पास केवल उनकी माँ ही थी जो उनके पूरे परिवार की एक उम्मीद थी और उनकी खुशी का जरिया। दिन रोहन को एक कॉल आती है। हेलो, हाँ जी, कौन? जी, मेरी चिट्ठी आई है। कुछ देर बाद एक चिट्ठी मिलती है और उसे देखकर रोहन कहता है, अरे मुझे तो ये कोई सरकारी चिट्ठी लग रही है, क्योंकि मुझे तो कोई भेजने वाला चिट्ठी है नहीं, ना कोई मेरा दूर दराज का रिश्तेदार जो मुझे चिट्ठी भेजे। और आजकल के स्मार्टफोन के ज़माने में कौन चिट्ठी भेजने लगा। कर रोहन गांव की तरफ निकल पड़ता है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। तभी रोहन की माँ कहती है, रोहन बेटा, इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ो तो क्या पता इस चिट्ठी में क्या है। भगवान करे इस चिट्ठी में तुम्हारी नौकरी का बुलावा हो। जी माँ, अभी पढ़ता हूँ। हाँ हाँ भैया, जल्दी पढ़ो, मुझे तो इंतज़ार है जल्दी से इस चिट्ठी के अंदर आपको क्या मिलेगा। अरे वाह, यह तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। माँ, मुझे नौकरी का बुलावा आया है। मेरी नौकरी एक बड़े विभाग में लगी है। माँ, मुझे जाना होगा और मुझे कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे परसों जाकर नौकरी ज्वाइन करनी होगी। अरे इतने दिनों बाद खुशी की बात आई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना, और हाँ, समय से खाते पीते रहना, अपनी सेहत का भी ख्याल। अगली ही सुबह रोहन अपना बैग लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और अपने ज्वाइनिंग की तैयारी करता है। वह अगली ही सुबह शहर पहुंच जाता है। अपनी माँ और छोटे भाई श्याम की परवाह किए बिना रोहन अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। माँ, तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चलो मैं तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखा दूँ। मैंने गांव में तो हर तरीके की दवाई बूटी से आपका इलाज कराने की सोचा, लेकिन आप ठीक क्यों नहीं हो रहे माँ? आपके बिना मेरा यहाँ कौन रहेगा? रोहन और श्याम की माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब उसे लगता था कि उसका आखिरी समय आ चुका है। एक दिन रोहन की माँ रोहन को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन शहर से लौटकर नहीं आता, तो वह श्याम को बुलाती है। श्याम बेटा, तुम मेरी बहुत सेवा कर रहे हो। श्याम बेटा, मेरा रोहन से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। बेटा, तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, भगवान करे तेरे पास इतना धन हो कि तुझसे वो धन भी ना संभले। कुछ दिन बाद रोहन की माँ का देहांत हो जाता है। श्याम बहुत बहुत दुखी हो जाता है। माँ, अब तुम्हारे बिना हमारा जीवन में कोई नहीं। श्याम की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो उसकी किस्मत को बदल देती है और उसके जीवन में एक भाग्य लक्ष्मी की तरह चमकती है। दोनों अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं और काम करते करते एक दिन उनका जीवन बदल जाता और सुखीमय जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास उनकी माँ के आशीर्वाद से और उनकी माँ की सफलता की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने माँ बाप की सेवा की, उस तरीके से उनके घर में खूब सारी बरकत होती है और गाड़ियाँ बंगले बहुत सारे हो जाते हैं। इसके विपरीत रोहन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसने माँ बाप की सेवा नहीं की। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी, और माँ बाप की सेवा ही इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। तो मिलते हैं आप सभी को एक अगली वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं।